राम राम भाई सारा ने। जो हमारा 15 दिन का हार्ड चैलेंज चल रहा था और 15 दिन के हार्ड चैलेंज में हम बात करेंगे आज 11 दिन की आज हम बात करेंगे भाई। और 10 दिन तक हमने हैं जो टास्क सारे कंप्लीट कर लिए हैं और 10 दिन तक हमने प्रैक्टिस कर ली। तो आज हम बात करेंगे 11 दिन की आज हम बात करेंगे। तो मैं दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप साथ साथ में प्रैक्टिस भी करते हो, जिससे आपकी तैयारी है कि और मजबूत हो जाएगी भाई। ठीक है बच्चों, तो हम डेली के अपने 15 क्वेश्चन करते हैं और हमारी यह सीरीज है आज 11 दिन चल रहा है, 4 दिन सीरीज और चलेगी, यानी कि हमारा जो टोटल टास्क है वो हमारे पास 15 दिन का रहता है भाई। ठीक है, और उस 15 दिन के अंदर हमने डेली के 15 क्वेश्चन करते हैं और 15 में से 15 नंबर लाने का गारंटी है हमारे भाई। ठीक है भाई, तो एक बार वीडियो हो दोस्तों को शेयर कर दो और एक बार लाइक कर दो। उसके बाद में हमें आज के क्वेश्चनों की हम बात करते हैं। तो आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन की आज हम बात करते हैं। देखो बच्चों, एक नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं आज का। बोल रहा है साधारण ब्याज की किस दर पर कोई राशि है वो 12 वर्षों में स्वयं की 4 गुनी हो जाती है। क्या बोल रहा है 12 वर्षों में स्वयं की 4 गुनी हो जाती है। तो हमारे पास क्या है, जो मूलधन आ जाएगा वो तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और जो अमाउंट आ जाएगा हमारे पास, जो अमाउंट आएगा वो हमारे पास कितना है 3 आ जाएगा। ठीक है बच्चे, सॉरी 4 आ जाएगा, स्वयं की 4 गुनी हो रहे हैं ना, तो अमाउंट हमारे पास आ जाएगा, वो हमारे पास कितना 4 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। और कितने की वृद्धि हो रही है हमारे पास से 3 की हो रही है, तो हमारा जो साधारण ब्याज आएगा वो हमारे पास कितने आएंगे 3 आ जाएगा। आगे क्या बोला है, आगे बोला है कि किस दर पर कोई राशि 12 वर्षों में स्वयं की 4 गुनी हो जाती है। तो मैं कहना ये तुम्हारे पास क्या कभी साधारण ब्याज है, और किस दर से मूलधन निकालना है हमें, तो मूलधन सॉरी साधारण और दर निकालनी है, तो मूलधन हमारे पास कितना 1 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। और कितने वर्षों में, क्या बोला है क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में बोला है कि कोई राशि 12 वर्षों में स्वयं की 4 गुनी किस दर से, तो स्वयं की कितनी हो जाती है 12 वर्षों में हो जाती है। ठीक है, तो 12 वर्षों में हो जाती है। और कितने आर की दर से निकालें, तो आर निकालना है हमें और बटा 100 आ जाएगा। ठीक है बच्चे, गुणा भाग कर दो, हमारे पास आंसर आ जाएंगे, 4 बार चला जाएगा और ये 25 बार चला जाएगी। हमारे पास जो आर आएगी दर आएगी हमारे पास कितने आ जाएगी 25% आ जाएगी। ठीक है बच्चे, कितने आएगी 25% दर आ जाएगी। ठीक है भाई, आया समझ में। ठीक है, तो करो एक बार नोट। आगे देखो भाई, 2 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है। बोल रहा है एक डीलर है अपने माल पर क्रय मूल्य 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। कितने करता है 20% मूल्य वो अधिक अंकित करता है। अगर 100 की मेरे पास कोई वस्तु थी, उस पर 20% अधिक कराऊँ तो क्या हो जाएगा 120/100 हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। आगे क्या बोल रखा है, आगे बोल रखा है कि 15% की छूट देता है, और उससे क्या देता है 15% की छूट देता है। तो हमारे पास क्या है 85/100 हो जाएगा, और 100 पे 15% की छूट देगा तो 85 भी आएगा, नहीं आएगा। ठीक है बच्चे, तो काटा बेटी मचा दो, कट गया, 2 0 से 2 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया। ठीक है बच्चे, और 5 से काट दो 2 बार चला जाएगा, और 5 से कितनी बार चला जाएगा 1 बार चला जाएगा, और 7 बार चला जाएगा, और 2 से कितनी बार चला जाएगा 6 बार चला जाएगा। ठीक है बच्चे, और 17 से कितना होता है 102 हो जाएंगे, 102 हो रहे। तो हमारे पास टोटल कितने का माने थे हमने 100 की वैल्यू मानी थी, और कितने का है भाई हमारे पास 102% आ गए, यानी 102 आ गई। तो कितने % का लाभ हो रहा है हमारे पास से, कितने का लाभ हो रहा है भाई 2% का लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है 2% का लाभ हो रहा है। ठीक है भाई, कितने % का लाभ हो रहा है 2% का हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपके डी आ जाएगा। ठीक है भाई, ऐसे समझ, एक बार करो नोट। आगे देखो भाई, तीसरा क्वेश्चन क्या बोला है कि दिए गए व्यंजक है उसका मान ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चे, थोड़ा क्वेश्चन है वो यहाँ से आप नोट कर लेना, थोड़ा आपको वहाँ समझ में टाइपिंग में थोड़ा समझ नहीं आए तो। ठीक है, क्या दे रखा है 4 की पावर है a+4 दे रखी -5 से गुणा है, और 4 की पावर a+2 दे रखी है, बटा के अंदर 15 गुणा 4a है, -2 की पावर 2 दे रखी है, और गुणा के अंदर 4 ए दे रखे। तो भाई इसको कैसे सोल्व करोगे, तो देखो भाई इसको क्या करना, 4 की पावर ए लिख देता हूँ मैं, और 4 की पावर 4 लिख देता हूँ। कोई दर्द थोड़ी है भाई, 4 की पावर 4 को मैंने अलग लिख दिया, कोई दुख कोई दर्द कोई नहीं दर्द है। ठीक है भाई, फिर सेंड करो। ठीक है, फिर माइनस के 5 है तो 5 लिख दो, गुणा के अंदर 4 की पावर ए है तो 4 की पावर ए लिख दो, और प्लस के 2 है तो 4 की पावर 2 अलग से लिख दो। ठीक है बच्चे, नीचे लिख दो, ये लिख दो मैटर है जो भाई 15 गुणा 4 ए लिख दो, कोई दिक्कत, 2 गुणा 2 की पावर 2 लिख दूँ, और गुणा के अंदर 4 की पावर ए है, जैसा मैंने था वैसा ही मैंने लिखा है। ठीक है बच्चे, तो मेरे पास क्या आ रहा है, ऊपर से 4 ए कॉमन आ रहा है, और नीचे से भी 4 ए कॉमन आ रहा है, ऊपर से 4 ए कॉमन आ रहा है, और नीचे से 4 ए कॉमन आ रहा है। ठीक है बच्चे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो 4 ऊपर से कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा 4 की पावर 4 बचेगा, और -5 बचेगा, और गुणा 4 की पावर 2 बच जाएगा। ठीक है भाई, और जो नीचे बचेगा हमारे पास क्या बचेगा भाई, देखो 4 की पावर 4 आ जाएगा कॉमन आपके, सॉरी ठीक है, 4 की पावर ए हमारे पास कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बच जाएगा 15 बच जाएगा, और -2 की पावर 2 बच जाएगी। ठीक है बच्चे, तो हमारे पास 4 ए से 4 ए निकल गए, 4 ए से 4 ए निकल गए, और 4 का आप स्कोर क्या होता है 16 होता है, और 16 का स्कोर 256 होता है। 4 की पावर 4 कितने 256 हो जाएगी, और माइनस क्या है 5 है, और 4 की पावर कितनी होती है भाई 16 होती है, 16 को आप 5 से करो तो 16 5 ऐसी होता है। ठीक है बच्चे, और नीचे क्या आ जाएगा भाई हमारे पास 15 आ जाएगा, और -2 की पावर 2 कितने दिन 4 हो जाएंगे। ठीक है बच्चे, अब इसमें से माइनस करोगे तो हमारे पास कितने आएंगे, देखो भाई 256 में से 6 में से 0 गया तो 0 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा वापस। ठीक है, और 15 में से आपके 8 गए तो पीछे हमारे पास कितने बच गए, हमारे पास 7 बच जाएंगे।
ठीक है, 2 में से 1 है तो 1 आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा हमारा 15/4 है तो 11 आ जाएगा। ठीक है बच्चे, 11 बाहर लगा तो कितनी बार जा रहा है, 11 का 11 बार जा रहा है। पीछे कितने बज गए, 6 बज गए, 11 छके 66 आ रहा है। तो हमारे पास जो इस व्यंजक का जो मान आएगा वो हमारे पास कितने 16 आ जाएगा। ठीक है बच्चे, अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन कभी पूछ लेते हैं। ठीक है, ये अभी पिछले आपके एसएससी के अंदर ही पूछा गया था, दिल्ली पुलिस में पूछा गया था, 2 पिछली वैकेंसी में पूछा गया था, सेम ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है बच्चे, तो एक बार करो नोट इसको। आगे देखो भाई 4 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, बोला सरोज ने अपनी घड़ी 5% हानि पर बेची। सरोज है, उसने अपनी घड़ी है वो कितने % हानि पर बेची बच्चे, 5% हानि पर बेची। ठीक है बच्चे, 5% क्या बेची भाई, हानि पर बेची है, ले भाई बेच दी हमने। आगे बोल रखा है यदि वे इसे 300 रुपये अधिक में बेचती तो उसे 5% का लाभ होता, और 300 रुपये अधिक में बेचती तो उसे कितने % का लाभ होता बच्चे, 5% का क्या होता बच्चे, लाभ होता। ये लो 5% का क्या कर दिया हमने, लाभ कर दिया। ठीक है बच्चे, तो हमारे पास क्या है, देखो मैंने बताया एक हानि और एक लाभ, तो टोटल लाभ हमारे पास क्या, देखो हमारे पास टोटल कितना 10% हो गए। एक हानि है एक लाभ है, तो टोटल हमारे पास कितना 10% हो गया। और जो 10% की जो राशि दे रही है हमारे पास कितने रुपये अधिक बेच रहे हैं अभी, कितने रुपये अधिक में, 300 रुपये अधिक में बेच रहा है। ठीक है बच्चे, क्या बोला, 300 रुपये अधिक में बेच रहा है। आगे बोल रहा है तो घड़ी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या ज्ञात करना है, घड़ी का विक्रय मूल्य ज्ञात करना, और जो घड़ी का विक्रय मूल्य हम किस पे ज्ञात करते हैं, हमें पर हानि भी ज्ञात करते हैं। और हानि कितने की हो रही है, 5% की हानि हो रही है, और 100 पे 5 की हानि हो रही है, मतलब 95% पे हो रही है। ठीक है बच्चे, 95 पे हो रही है, नहीं हो रही है, 95 पे हो रही है, तो एक बार हमारे पास 95 बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो 300/10 आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे। ठीक है बच्चे, 10% आ जाएंगे। 95 की जो हानि भाई 100 पे है भाई, 5% की हानि कितने पे हो रही है, 95% पे हो रही है, नहीं हो रही है। ठीक है बच्चे, तो हमारे पास 300/10 हो गए, तो एक बराबर हमारे पास कितना देखो भाई 300/10 गुणा 95 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या था, देखो 0 से 0 निकल गए, और 5 से आप 95 को आप 3 से गुणा करोगे तो हमारे पास कितना गया, देखो भाई 0 का 0 गया, और 5 को 3 से किया 15 आ गया, 1 केरी लग गया, और 9 को 3 से किया 27 और 1 28 आ गया। तो हमारे पास जो टोटल आएगा, जो विक्रय मूल्य आएगा हमारे पास कितना आएगा, 2850 रुपये आ जाएंगे। कितने रुपये आएंगे, 2850 रुपये आ जाएंगे। हमेशा ध्यान रखना, विक्रय मूल्य होता है वो हमेशा हानि पर होता है, और जो क्रय मूल्य हमेशा लाभ पर होता है। तो विक्रय मूल्य पूछा है तो विक्रय मूल्य हानि पर होता है, तो हानि कितनी की हो रही है, 5% की हो रही है, तो 95 पे हो गए। ठीक है बच्चे, आया समझ, एक बार करो नोट। आगे देखो भाई 5 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, बोल रहा है एक पुलिसकर्मी चोर का पीछा करता है। जो एक पुलिस है वो चोर का पीछा कर रहा है, और पुलिस है वो चोर का चाल है वो क्रम से 8 किलोमीटर और 6 किलोमीटर। जो चोर और पुलिस है उसी दोनों की जो चालें हैं वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा है और 6 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। यदि पुलिसकर्मी 10 मिनट देरी से दौड़ना शुरू करता है तो वे चोर को कितनी दूरी पर पकड़ लेगा। ठीक है भाई, जो पुलिसकर्मी है वो 10 मीटर देरी से शुरू करता है दौड़, तो चोर को कितने समय में पकड़ लेगा भाई। ठीक है, ये हमें ज्ञात करना, चोर की दूरी कितनी आएगी, वो हमें कितनी देरी में पकड़ लेगा पुलिस है वो चोर को, तो वो हमें ज्ञात करना। तो ये क्वेश्चन मैंने बहुत सारे करवा दिए हैं, तो क्वेश्चन आपको ये खुद को करना है। क्वेश्चन क्या करना भाई, आपको होमवर्क के लिए है। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन आप खुद करना और कमेंट करके मुझे इसका आंसर निकालना भाई। ठीक है बच्चे, आगे देखो भाई 6 नंबर क्वेश्चन की बात करें आज का, बोल रहा है एक निश्चित आयत की है जो लंबाई और चौड़ाई है उनका अनुपात 3:2 है। जो आयत है, ठीक है बच्चे, आयत की लंबाई है वो हमारे पास कितनी, 3 है, और जो इसकी चौड़ाई है वो हमारे पास कितनी बच्चे, 2 है। ठीक है भाई, आगे क्या बोला है, इसका क्षेत्रफल है वो हमारे पास 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है। जो इसका क्षेत्रफल है, आयत का क्षेत्रफल हमारे पास कितना है, देखो आयत का क्षेत्रफल हमारे पास कितना है बच्चे, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, और आयत का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या होता है बच्चे, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, और बराबर हमारे पास कितना 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है भाई, और लंबाई हमारे पास कितनी है, 3 है, तो मैं इसको क्या मान 3x गुणा और 2 को चौड़ाई मान लेता हूँ, 2x मान लेता हूँ, और बराबर हमारे पास कितना 150 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बच्चे, और 3 को अब हमारे पास 3 को 2 से किया तो 6x स्क्वायर आ गया, तो x स्क्वायर बराबर हमारे पास कितना आ गया, देखो भाई 6 का भाग लगा दो उधर, तो हमारे पास कितना आ गया, देखो 6 दूनी 12 आ गए, और 5 संगे 30 आ गए, तो x बराबर हमारे पास कितना आ गया, 5 आ गए। ठीक है, x बराबर हमारे पास कितनी 5 सेंटीमीटर आ गई। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, आगे बोला है कि आयत का जो परिमाप है हमारे पास, परिमाप आयत का परिमाप हमें ज्ञात करना। हमें क्या निकालना है, आयत का परिमाप निकाल। तो आयत का परिमाप क्या होता है भाई, देखो आयत का परिमाप क्या होता है भाई, हमारे पास 2 लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, और हमारे पास मान रख दो 2 का 2 रख दो, और लंबाई कितनी हमारे पास 3 है, तो 3x प्लस 2x आ जाएगी, और बराबर हमारे पास क्या है, दोनों 5x हो जाएगी, और 5x को आप 2 से गुणा करोगे तो देखो भाई 2x 2 गुणा 5x आ जाएगी, तो हमारे पास कितना है 10x आ जाएगी। ठीक है बच्चे, तो मैं क्या परिमाप हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो 10 गुणा 5 आ जाएगी, तो हमारे पास जो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, आयत का परिमाप आ जाएगा। क्या जाएगा, आयत का परिमाप 50 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ऑप्शन क्या आ रहा है भाई, ऑप्शन नंबर आपके बी आ जाएगा।
ठीक है बच्चा, देखो क्वेश्चन में जैसे बोला है वैसे करते जाओ। आज के बारे में आपको फॉर्मूला आना चाहिए, 2 लंबाई पहले चौड़ाई होता है और उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको आना चाहिए भाई। ठीक है भाई, आइए समझ। 7 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बात कर रहा है, बोल रहा है किसी त्रिभुज की प्रत्येक भुजा है उसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। जो त्रिभुज है और उसकी प्रत्येक भुजा, ये देखो भाई मैंने त्रिभुज बना लिया और इसकी प्रत्येक भुजा की जो लंबाई है वो हमारे पास कितनी 12 सेंटीमीटर है। तो 12 12 और 12 दे। ठीक है बच्चे, और क्या दे रखा है, त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की 12 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज की परित्रिज्या की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज की जो परित्रिज्या है इसकी हमें क्या करनी है, लंबाई ज्ञात करनी। ये हमारे पास क्या है परित्रिज्या, और इसका जो अनुपात होता है हमारे पास कितना, 2:1 होता है। जो परित्रिज्या का जो अनुपात होता है लंबाई का वो हमारे पास 2:1 होता है। ठीक है भाई, तो हमें क्या निकालना, क्वेश्चन में क्या बोला है कि किसी त्रिभुज की जो प्रत्येक भुजा है उसकी लंबाई तो 12 सेंटीमीटर दे रहेगा। तो हमें क्या उनसे ही आ जाएगी। तो हमारे पास उनसे ही बराबर हमारे पास क्या आ जाएगी भाई, तो उनसे ही आ जाएगी। हमारे पास क्या आ जाएगी, √3/2 और लंबाई आ जाएगी। तो लंबाई हमारे पास कितनी बार दे रखी है, तो हमारे पास √3/2 ए आ जाएगी। तो हमारे पास कितनी बार जा रहा है, 6 बार चला जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6√3 आ जाएगा। उनसे आएगी हमारे पास कितनी, 6√3 आ जाएगी। ठीक है बच्चे, आगे सर में क्या बोला भाई, आगे बोला है कि तो त्रिभुज की परित्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो आगे क्या बोला, परित्रिज्या निकालनी। तो परित्रिज्या कैसे निकालोगे, देखो भाई परित्रिज्या, तो परित्रिज्या आप कैसे निकालोगे, देखो कितनी दे रही है, ऊंचाई दे रही है। तो हमारे पास ये तो 6√3 दे रही है ऊंचाई, और जो परित्रिज्या का जो अनुपात है वो हमारे पास कितना है बच्चे, तो परित्रिज्या का जो अनुपात है हमारे पास कितना है भाई, देखो 2/3 है कि नहीं है। टोटल कितना है भाई, सॉरी टोटल कितना है भाई, हमारे पास 2 है भाई। हमारे पास टोटल हमारे पास कितना है, 2 है। और भाई 2 है कि नहीं, ऊपर जो परित्रिज्या जो ऊंचाई हो तो हमारे पास 2 है, और जो टोटल है हमारे पास कितना है भाई, 3 है। तो टोटल हमारा जो परित्रिज्या ऊंचाई आएगी वो हमारे पास कितनी है, 2/3 आ जाएगी। और 3 से काट तो 2 बार चला जाएगा, और 2 को 2 से ये तो हमारे पास 4 आ गया। तो हमारे पास जो परित्रिज्या आएगी वो हमारे पास कितनी, 4√3 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो कितने 4√3 आ जाएगी। तो परित्रिज्या इसका जो अनुपात होता है लंबाई की, हमारे पास 2:1 होता है। ठीक है भाई, ऐसे समझ में एक बार करो। आगे देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन 8 नंबर, बोल रहा है यदि x बराबर 1 और y बराबर 2 हो। क्या दे रहे हैं क्वेश्चन में, यदि x बराबर तो 1 है और y बराबर हमारे पास क्या है, 2 दे रखा है। तो हमें क्या निकालना है, x² + y² का हमें क्या निकालना बच्चे, मान निकालना है। ठीक है भाई, कैसे निकालो, देखो भाई x का स्क्वायर कर दो, तो 1 का स्क्वायर कर दो, प्लस 2 का भी स्क्वायर कर दो। ठीक है बच्चे, तो हमारे पास क्या करें, 1 + 4 आ जाएंगे। तो हमारे पास आ जाएंगे 5 आ जाएंगे। ठीक है बच्चे, तो हमारे पास जो मान आएगा हमारे पास कितना है, 5 आ जाएगा। ठीक है बच्चे, ऐसे समझ एक बार करो नोट। आगे देखो भाई 9 नंबर, देखो क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, बोल रहा है PQR एक कार्य को क्रम से 10 दिन, 15 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है भाई, कार्य है उसको कितने, देखो P है वो 10 दिन में कर सकता है, Q है वो 15 दिन में कर रहा है, और जो R है वो हमारे पास कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है। तो तीनों कार्य वो कितने दिन में कर रहे हैं, 10, 15 और 20 दिन में कार्य कर रहे हैं। ठीक है बच्चे, तो इनका क्या ले लो भाई, एलसीएम ले लो। तो इनका एलसीएम लोगे तो हमारे पास क्या है, देखो भाई 10, 15 और 20 का एलसीएम आएगा, हमारे पास कितना आएगा भाई, देखो 60 आ जाएंगे। ठीक है बच्चे, 60 आ जाएंगे। और 10 का भाग 60 में कितनी बार चला जाएगा, 6 बार चला जाएगा। और 15 का भाग 4 बार चला जाएगा, और 20 का भाग 3 बार चला जाएंगे। जो टोटल आएंगे हमारे पास कितने, 13 आ जाएंगे। ठीक है बच्चे, आगे क्या बोला है क्वेश्चन में, आगे बोल रहा है कि यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो कुल कार्य हमारे पास निकालना है। तो कुल कार्य हमारे पास कितना है, देखो भाई कुल कार्य, तो कुल कार्य हमारे पास कितना है, देखो भाई 60/13 कर दो। 60/13 करोगे तो हमारे पास क्या बोला, 4/13 कर देना, भाग कर दो। तो कितनी बार जा रहा है, 13 चौक 52 होता है, 13 चौक 52 होता है, नहीं होता। तो 13 चौक 52 और 8/13 आ जाएगा। जो हमारे पास आ जाएंगे वो कितने दिन में कर लेगा भाई, 4 से 8/13 दिन में कार्य कर लेगा। ठीक है भाई, आया समझ में एक बार करो। आगे देखो भाई 10 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन है। बोल रहा है एक वृत्त है वो केंद्र से 21 सेंटीमीटर की दूरी पर, जो एक वृत्त है तो एक वृत्त बना लो भाई। ये मैंने वृत्त बना लिया, और मैंने वृत्त बना लिया। ठीक है, और क्या बोला है, एक वृत्त है वो केंद्र से 21 सेंटीमीटर की दूरी पर, केंद्र से 21 सेंटीमीटर की दूरी पर। ये तो हमारे पास केंद्र कौन सा है, ये रहा भाई केंद्र। ये केंद्र से 21 सेंटीमीटर की दूरी, ये रहा, मैंने 21 सेंटीमीटर की दूरी मान ली, ये रही भाई 21 सेंटीमीटर की दूरी। ठीक है बच्चे, आगे क्या बोल रखा है, आगे बोल रखा है कि एक दूरी पर एक 40 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची जाती है। और 40 सेंटीमीटर क्या खींची जाती है, लंबी जीवा खींची जाती है। तो मैंने ये जीवा खींचती 40 सेंटीमीटर लंबी, ये तो 20 सेंटीमीटर इसकी हो गई, और ये 20 सेंटीमीटर ये हो गई। तो 40 सेंटीमीटर लंबी जीवा मैंने खींच दी। ये दोनों 40 सेंटीमीटर हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। आगे क्या बोला है क्वेश्चन में, आगे बोला है कि तो वर्त की त्रिज्या सेंटीमीटर में क्या होगी। तो मैं क्या निकालने, वैसे वर्त की त्रिज्या निकालनी, ये हमारे पास क्या निकालनी, वर्त की त्रिज्या निकालनी। तो वर्त की त्रिज्या हमारे पास क्या निकालनी, तो हमारे पास वर्त की त्रिज्या बराबर हमारे पास क्या होगी, देखो भाई वर्त की त्रिज्या, जो वर्त की त्रिज्या आएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, देखो भाई तो लंब स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या होता है भाई, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या होता है भाई, कर्ण स्क्वायर होता है। लाल बेटा कक्का होता है, नहीं तो जानते हो क्या, लंब कितना होता है भाई, देखो लंब हमारे पास कितना है, देखो लंबाई तो हमारे पास कितनी है, 20 आ जाएगी, लंब तो 20 है, और आधार 21 हो जाएगा। तो देखो भाई 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर
और करंट का स्क्वायर, हमें करंट का स्क्वायर निकालना है। ठीक है भाई, 20 का स्क्वायर क्या होता है भाई 400 होता है, और प्लस 21 का स्क्वायर होता है, हमारे पास कितना भी 441 होता है, और हमारे पास क्या है करंट स्क्वायर आ जाएगा। और क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला बच्चे कि बोला कि वर्त की त्रिज्या निकालना, में क्या निकालना, वर्त की त्रिज्या और सेंटीमीटर में निकालनी। तो वर्त की त्रिज्या सेंटीमीटर में क्या दे देखो भाई, इसको 400 और 400 कितने 841 हो गए, तो 841 बराबर हमारे पास क्या है करंट स्क्वायर आ जाएगा। तो करंट बराबर हमारे पास कितना है देखो 841 किसका रूट है भाई, देखो आपके 330 का 900 होता तो 29 का हो जाएगा। जो वर्त का तो कितना है भाई, तो कितना है भाई 29 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है बच्चे, वर्त की त्रिज्या है हमारे पास कितनी है 29 सेंटीमीटर आ जाएगी। जो कर्ण है उसका मान कितना है 29 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है बच्चे, अगर क्वेश्चन को जैसे बोला वैसे कर देते हो तो आपके क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। आप क्या है क्वेश्चन को पूरा एक साथ पढ़ लेते हो, फिर आपसे डाफा चूक हो जाते हो। ठीक है, तो फिर क्वेश्चन को कर नहीं पाते हो। ठीक है बच्चे, तो एक बार इसको करो नोट। देखो भाई 11 में देखो क्वेश्चन क्या बात करा है, बोला 12, 3, 5, 6 और 9 और 18 से विभाजित सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या निकालनी, सबसे छोटी विभाज्य संख्या ज्ञात करनी। तो देखो भाई क्या है 12 है, 3 है, 5 है, 12, 3, 5 है, 6 है, 9 है और 18 है। क्या और 18 है, तो विभाज्य सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो कि क्या है पूर्ण वर्ग होना चाहिए, जो कि क्या होना चाहिए एक पूर्ण वर्ग होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे इसको ऑप्शन के साथ ऐसे करेंगे। तो ऑप्शन क्या दे रखा है, ए दे रखा है आपके 400 दे रखा है, जो बी दे रखा है हमारे पास सी दे रखा है हमारे पास 144 दे रखा है, और सी दे रखा है हमारे पास 900 दे रखा है, और जो डी दे रखा हमारे पास कितने दे रखा है 3600 दे रखा है भाई, कितने दे रखा है 3600 दे रखा। तो हम क्या निकाल सबसे छोटी पूर्ण संख्या निकालनी है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या निकालनी है। तो देखो भाई, तो पूर्ण संख्या तो आपके सभी है पूर्ण वर्ग, तो आपके क्या है सभी है, ये भी है 20 का है। ठीक है, ये तो आपके पूर्ण वर्ग सभी है, ये 20 का है आपके, ये 12 का आ गया, ये 30 का आ गया और ये 60 का आ गया। ठीक है भाई, तो सभी है। तो अब कैसे निकालोगे इसको, देखो भाई अब देखो भाई इसमें 400 है, इसमें भाग किसका जा रहा है, 3 का भाग तो जाएगा नहीं भाई, 400 में आपके 3 का भाग जा रहेगा थोड़ी जा रहा है, 3 का भाग 3 से विभाज्य है नहीं, तो ये तो होगी नहीं आपके। और ये 12 है, ये किसी विभाज्य नहीं, ये 5 का भाग नहीं जाएगा, इसमें किसका भाग नहीं जाएगा 5 का भाग कभी नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये भी पूर्ण विभाज्य पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, तो 900 है, तो 900 में आपको देखो 3 का भी जा रहा है, 12 का भी जा रहा है, 5 का भी जा रहा है, 9 का भी जा रहा है और 18 का भी जा रहा है। ठीक है बच्चे, तो इसमें तो आपके जा रहा है, तो हमारे पास जो आंसर रहेंगे वो हमारे पास कौन सा आ जाएगा 900 आ जाएंगे। क्योंकि हम 900 से आगे इसलिए नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि 900 की जो अगली संख्या है वो हमारे पास कितनी 3600 है। अगर 3600 के अंदर इन सभी संख्या का भाग जाए तो वो भी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्वेश्चन ने बोला है कि छोटी संख्या ज्ञात करनी है, हम क्या निकालेंगे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। हाँ 3600 में भाग जा रहा है, 12 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, 5 का जा रहा है, 6 का जा रहा है, 9 का जा रहा है, 18 का 3600 में भाग जा रहा है, लेकिन हमें क्या निकालनी छोटी संख्या निकालनी। छोटी संख्या हमारे पास क्या आ गई 900 आ गई, तो हम आगे बढ़ेंगे नहीं, जो हमारे पास आंसर आएंगे हमारे पास कितना है 900 आ जाएंगे। ठीक है भैया, आगे समझे तो एक बार करो नोट। आगे देखो 12 नंबर देखो क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, बोर्डर है 3 संख्या है, 4/5 है, 5/6 है और 9/10 है। ठीक है बेटा, कितनी होगी 4/5 है, 5/6 दे रखी है और हमारे पास 9/10 दे रखी है, 9/10 दे रखी है। ये हमारे पास अनुपात दे रखा है, हम क्या इसका रेशियो निकाल देंगे। तो रेशियो निकालने क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना 3 से ले लेता हूँ, और 30 कर देखो 5 के बाद 30 में कितनी बार गए 6 बार गया, उस 6 को 4 से गया तो 24 आ गई, 6 का भाग 30 में 5 बार गया और 5 को 5 से किया तो 25 आ गई, और 10 का आप 30 में 3 बार चला गया और 3 को आप 9 से तो 27 आ गए। ठीक है बच्चे, तुम्हारे पास कितने 24, 25 और 27 आ गई। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, आगे बोला है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर 12 है। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी बीच की संख्या है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर कितना है भाई, हमारे पास 3 है। जबकि ये बॉर्डर कितना है भाई, अंतर कितना है हमारे पास 12 है, तो हमारे पास कितना है भाई 12 है, तो हमारे पास ये बॉर्डर 12 है, हमारे पास अंतर है सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर 3 है। ठीक है बच्चे, आगे क्या बोला है, वे संख्या ज्ञात करो जो न तो सबसे छोटी और नहीं सबसे बड़ी है। तो हमें ज्ञात करनी है वे संख्या ज्ञात करनी है जो सबसे बड़ी है नहीं तो और नहीं सबसे छोटी है। तो एक बराबर हमारे पास कितना है, देखो 12/3 आ जाएगा, और वो हमारे पास क्या रह जाएगी 25 रह जाएगी। नहीं तो सबसे छोटी है और नहीं सबसे बड़ी है, तो हमारे पास कौन सी रह जाएगी 25 रह जाएगी, तो गुणा 25 आ जाएगा। ठीक है बच्चे, तो हमारे पास कितनी बार चला जाएगा 4 बार चला जाएगा, तो हमारे पास आंसर आएंगे हमारे पास कितना है 100 आ जाएंगे। तो वे संख्या कितनी हो जाएगी 100 हो जाएगी। ठीक है बच्चे, तो जैसे क्वेश्चन बोला वैसे करते जाओ। सबसे छोटी और सबसे बड़ी के बीच का अंतर कितना है 3 का है, तो हमारे पास 12 का अंतर दे रहेगा, और बोल रहे वो जो नहीं तो सबसे छोटी और नहीं सबसे बड़ी हो वो संख्या ज्ञात करनी है, तो हमारे पास कितना है 100 आ जाएंगे। ठीक है भैया, आए समझ में, एक बार करो नोट। आगे देखो भाई 13 नंबर देखो क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, बोल रहा है एक मोबाइल का अंकित मूल्य 15,000 रुपये है। जो ये मोबाइल है उसका अंकित मूल्य हमारे पास कितना है 15,000 रुपये है, ये लो 15,000 रुपये। आगे ऑर्डर का है, और दुकानदार इसे 13,500 रुपये में बेच देता है, और दुकानदार है उसे कितने रुपये में बेच देता है भाई 13,500 रुपये में बेच देता है। ठीक है बच्चे,
आगे बोला है तो हमें दुकानदार द्वारा दी जाने वाली छूट की दर कितने प्रतिशत की, हमें क्या निकालना, छूट की दर है वो हमारे पास कितने प्रतिशत की वो हमें निकालनी है। तो कितने प्रतिशत की छूट दे रहा है अभी हमारे पास से, कितनी परसेंट की दे रहा है अभी देखो, ये हो गई 1500 की दे रहा है, नहीं हो रहा है 1500 की दे रहा है, और किस पे दे रहा है अभी हमारे पास 15,000 पे दे रहा है, तो ये लो भाई 15,000 और गुणा में क्या था 100 आ जाएगा। ठीक है बच्चे, ऐसे मैंने क्वेश्चन आपको बहुत सारे करवा दिए हैं, 0 से 0 निकल जाएगा और 15 से 15 निकल जाएंगे। तो हमारे पास छूट आई है, हमारे पास कितने परसेंट की आ जाएगी, 10% की छूट आ जाएगी। कितने परसेंट की छूट आएगी भाई, 10% की आ जाएगी। ठीक है भैया, आया समझ में। देखो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ सके, ये आपको क्वेश्चन आने चाहिए, आपको बेसिक क्वेश्चन है, आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं आपकी। ठीक है भाई, एक बार करो नोट। आगे देखो भाई 14 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा है, बोल रहा है एक पाइप है वो किसी टंकी को 20-30 घंटे में भर सकता है। जो एक पाइप है जो पी है वो किसी टंकी को कितने घंटे में भर रहा है, 30 घंटे में भर रहा है नहीं भर रहा है। ठीक है बच्चे, आगे बोल रखा है तली में रिसाव होने के कारण ये 50 घंटे में भरता है। जो तली में रिसाव होने के कारण ये कितने भरी, 50 घंटे में भरी, तुम्हारे पास पी माइनस क्यू हो जाएगा और 50 घंटे में भर जाएगा। इनका ले लो एलसीएम, 150 आ जाएगा, तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, देखो 5 बार चला जाएगा और 3 बार चला जाएंगे। जो पी का मान आएगा वो तो हमारे पास कितना है, देखो पी है वो तो हमारे पास कितने घंटे में भरा है, 5 घंटे में भर रहा है, और जो क्यू है हमारे पास कितने घंटे में बढ़ लेगा, 2 घंटे में बढ़ लेगा, 2 बार लेगा। ये पी है 5 घंटे में 5 बढ़ लेगा और जो क्यू है वो हमारे पास 2 बढ़ लेगा भाई। ठीक है भाई, देखो पी का मान 5 रखो तो 5 माइनस 3 को 2 आ जाएगा, क्यू का मान आ जाएगा। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, आगे बोला है कि पूरी तरह से भरी टंकी को खाली करने में रिसाव को कितना समय लगेगा। जो रिसाव उसको कितना समय लगेगा, तो कितना समय लगेगा भाई हमारे पास समय बराबर हमारे पास कितना समय लगेगा भाई, टोटल दे रखा हमारे पास 150 दे रखा और कितने घंटे में खाली करिए, 2 में करिए तो 2 का भाग लगा दो, कितनी बार चले जाएगी हमारे पास कितने समय लगेगा, 75 घंटे का समय लग जाए। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, तो कितने समय का लग जाएगा हमारे पास, कितने समय का लग जाएगा, 75 घंटे का जो समय है वो हमारे पास क्या लग जाएगा भाई। ठीक है, 75 टाइम का जो घंटा वो लग जाएगा घंटे। ठीक है भाई, आया समझे, एक बार करो नोट। आगे देखो भाई आज का अंतिम क्वेश्चन देखो क्या बात कर रहा है, बोल रहा है पी और क्यू है वो किसी मिलकर एक कार्य को 6 दिनों में पूरा करते हैं। वो पी व क्यू है वो किसी कार्य को, एक कार्य को, पी प्लस क्यू है वो एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर रहे हैं। ठीक है बच्चे, आगे बोल रखा है यदि पी अकेले 18 दिन में कार्य पूरा कर सकता है, जो पी है वो अकेला है वो 18 दिन में कार्य कर सकता है, तो इनका हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो हमारे पास कितना आएगा 18 आ जाएंगे, और 6 का भाग 3 बार चला जाएगा और 6 का भाग 1 बार चला जाएगा। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, आगे बोला यदि क्यू को पूरा करने के लिए, यदि क्यू को कार्य पूरा करने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता होगी, तो क्यू को कार्य पूरा करने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता होगी, तो क्यू को कितने दिन की आवश्यकता हो रही है हमारे पास, क्यू बराबर हमारे पास कितना है 2 आ गए। अगर पी का मान 1 है तो क्यू का मान, इन दोनों का काम 3 है, जिसमें से पी का मान 1 आ गया तो क्यू का मान हमारे पास 2 आ जाएगा नहीं आ जाएगा, तो टोटल कार्य हमारे पास क्या आ जाएगा। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, तो कितने दिनों की आवश्यकता, तो कितने दिनों की आवश्यकता है, क्यू बराबर हमारे पास क्या हो जाएगी, देखो भाई टोटल 18 है और बटा 2 आ जाएगा, तो हमारे पास कितने दिन की आवश्यकता होगी, 9 दिन की आवश्यकता हो जाएगी भाई। ठीक है भाई, कितने दिन की आवश्यकता होगी भाई, 9 दिन की हो जाए, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है आपके, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आज हमने 15 क्वेश्चनों की बात की, अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे, ऐसे ही आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे भाई आगे भी। ठीक है, ये सारे अभी जो मैंने ऐसे क्वेश्चन निकाले हैं जो आपके एग्जाम में सीधा छपने वाले हैं, 14 तारीख से जो एग्जाम होगा उसमें ऐसे क्वेश्चन आपके छपने वाले हैं, वही मैंने क्वेश्चन आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आज ही हमारा क्या होगा भाई, 11 जो दिन का जो टास्क था वो हमारे पास क्या होगा भाई, कंप्लीट हो गया। ठीक है भाई, जो बाकी 4 टास्क बचे हैं वो हमें आगे कंप्लीट करते रहेंगे। ठीक है भाई, एक बार वीडियो हो दोस्तों को शेयर कर देना और वीडियो पे लाइक कर देना, अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल क्या कर देना भाई, सब्सक्राइब कर देना भाई। ठीक है बच्चे, और वो घंटे भी दबा देना है। ठीक है, तो इसको आपको क्या है नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि क्लास कब होती है कब नहीं होती। ठीक है दोस्तों, आज के लिए हम इतनी बात करेंगे, जो बाकी की चर्चा है ठीक है, तो बाकी की सभा है वो अगली क्लास में करेंगे भाई। ओके दोस्तों, थैंक यू।